हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात को स्पष्ट कहा गया है कि हर एक घटना, हर एक चीज के पीछे कोई न कोई रहस्य और भगवान द्वारा दिया जाने वाला संकेत छिपा होता है। ठीक ऐसे ही जैसे राजा दशरथ की 3 रानियां व 4 पुत्र ही क्यों थे, उससे कम या ज्यादा क्यों नहीं, इसके पीछे भी एक रहस्यात्मक संकेत और दिव्य संदेश छिपा हुआ है। रामायण में राजा दशरथ के 4 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, जो कुछ इस प्रकार है: राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो चलिए जानते हैं, आखिर महाराज दशरथ को 4 ही पुत्र क्यों हुए और यह चारों पुत्र किस रहस्य को दर्शाते हैं। असल में महाराज दशरथ के चारों पुत्र यानी कि श्री राम समेत तीनों भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न 4 पुरुषार्थ के प्रतीक माने जाते हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार किया गया है। श्री राम जहाँ धर्म के प्रतीक हैं, तो लक्ष्मण काम के प्रतीक माने जाते हैं, तो वहीं भरत मोक्ष के प्रतीक माने जाते हैं, तो शत्रुघ्न को अर्थ का प्रतीक माना गया है। काम हमेशा धर्म से संयुक्त रहता है, इसलिए अन्य 2 भाइयों के अपेक्षा लक्ष्मण ही श्री राम के साथ वनवास गए थे, जिससे धर्म का काम संपन्न हो सके। वहीं अर्थ अर्थात आधार यानी कि शत्रुघ्न अयोध्या का आधार माने गए हैं, इसलिए वह वनवास भोगने श्री राम के साथ न जा सके थे। मोक्ष का प्रतीक माने जाने वाले भरत अयोध्या वासियों के लिए उद्धार का संकेत लेकर आए थे। इसी कारण से उन्होंने श्री राम के खड़ाऊ की पूजा की, यानी कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए काम करना और जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हुए आध्यात्म के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना ही इन भाइयों का संकेत था। तो इस कारण से महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, जो कि पुरुषार्थ के प्रतीक कहलाए। वहीं धर्माचार्य ये भी मानते हैं कि राजा दशरथ की 3 पत्नी होने के पीछे भी बड़ा कारण छिपा हुआ है। उनकी तीनों रानियां 3 मुख्य गुणों का प्रतीक मानी जाती हैं। श्री राम की माता कौशल्या सतोगुण को दर्शाती है, वहीं शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा रजोगुण और भरत जी की माता कैकेयी को तमोगुण का प्रतीक माना जाता है। बता दें कि सतोगुण से धर्म की उत्पत्ति होती है, रजोगुण से काम और अर्थ की, और जब तमोगुण से ऊपर उठने के बाद ही मोक्ष की प्राप्त होती है। बता दें कि इन सभी का उल्लेख विभिन्न धर्म ग्रंथों में किया गया है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा विदित रामायण कथा में भगवान श्री राम और उनके 3 भाइयों के गुण और स्वरूपों का विस्तार से वर्णन किया गया है। रामायण कथा में बताया गया है कि श्री राम स्वयं नारायण के स्वरूप हैं, जिनका अवतरण सृष्टि में धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। वहीं जहाँ श्री हरि रहते हैं, वहाँ शेषनाग, सुदर्शन चक्र और उनके प्रिय शंख भी उपस्थित रहते हैं। इसलिए कथा के अनुसार लक्ष्मण जी शेषनाग के स्वरूप हैं और भरत एवं शत्रुघ्न को सुदर्शन चक्र अथवा शंख का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।